नमस्कार। मैं मुकेश वास्केल जनजातीय नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान विषय पर एक नए क्रांतिवीर का जीवन जानने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। ऐसे ही अनेक क्रांतिवीर हुए हैं जिनको इतिहास में कहीं पर भी जगह नहीं दी गई, या यूँ कहें कि उनका इतिहास नहीं मिला। इसी प्रकार एक राजस्थान के बूंदी जिले के बराड़ क्षेत्र में धनेश्वर गांव में जन्मे नानक भील का नाम भी आता है। उनका कहीं पर भी नाम नहीं लिखा है, कहीं पर भी इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं है। स्थानीय लोकगीतों, स्थानीय लेखकों तथा स्थानीय अंग्रेजी पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर उनका नाम, उन आयु तथा गांव का नाम खोजा गया। नानक भील के पिता का नाम भेरू भील था तथा उनका जन्म धनेश्वर गांव में हुआ था। उनके पिता वहीं पर घर बनाकर रहने लगे तथा जंगल से वनोपज जैसे महुआ, फल, लकड़ी आदि लाकर अपना जीवन यापन बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। नानक भील के पिता भेरू भील जंगल से वनोपज लाकर अपना जीवन यापन करते थे तथा बहुत ही गरीबी परिस्थिति में अपना जीवन यापन चलाते थे, अपना पेट पालते थे। नानक भील भी बचपन से ही अपने पिता का सहयोग करने लगे तथा वो भी अपने पिता के साथ जंगलों में जाकर वनोपज लाकर आसपास के गांव में बेचने लगे। इसी प्रकार नानक भील बड़े होते गए तथा उनके साथ युवाओं की टोली जुड़ती गई। अपने मित्रों के साथ में जंगल में जाते थे और आसपास से वनोपज लाकर, जंगल के क्षेत्रों से वनोपज लाकर आसपास के गाँव में बेचा करते थे। इसी प्रकार उस समय किसान विरोधी नीतियाँ चल रही थी। अंग्रेज़ों के द्वारा जो किसान विरोधी नीति थी उसका विरोध भी चारों तरफ हो रहा था। 1923 के आसपास किसान विरोधी नीतियाँ चरम पर थी तथा अंग्रेज़ों ने भारतीयों के खिलाफ जुर्म की जो सीमा थी वो लांघी जा रही थी। इसी तरह 13 जून 1923 में भी किसान विरोधी नीतियाँ जारी थी तथा गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में उनका विरोध किया जा रहा था और आंदोलन किए जा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के आंदोलन से प्रभावित होकर नानक भील भी उनके साथ जुड़ गए तथा नानक भील गीत बहुत अच्छा गाते थे। देशभक्ति गीत गाते हुए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में जन जागरण शुरू किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चालू किए, सभाएं लेना चालू की। आसपास के अपने जो युवा साथी थे उनको भी उनके साथ लेकर नानक भील ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेना चालू किया। आसपास के गांव में किसानों की सभा लेते हुए नानक भील संबोधित किया करते थे। इसी तरह की एक सभा 13 जून 1923 को भी चल रही थी। उसी सभा को नानक भील संबोधित कर रहे थे। नानक भील उस सभा को संबोधित करते हुए अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे तथा वहाँ पर अंग्रेजी सेना ने आकर उस सभा को घेर लिया। उस सभा को घेरते हुए वहाँ पर आसपास भगदड़ मच गई तथा नानक भील उसी तरह जैसे पहले खड़े थे उसी तरह सभा को संबोधित कर रहे थे तथा लोगों को जागरूक कर रहे थे। अंग्रेज़ों के सामने सीना तान कर खड़े रहे तथा उस समय देशभक्ति झंडा गीत गाते रहे। इसी तरह अंग्रेजी कमांडर को गुस्सा आया तथा उन्होंने अपने एक सैनिक को, अंग्रेजी जो सिपाही था उसे गोली मारने का आदेश दिया तथा नानक भील के सीने पर अंग्रेजी सिपाही द्वारा गोली चला दी गई। नानक भील का शरीर जमीन पर गिर गया। उसी तरह अपने भारत माता के चरणों में अंतिम सांस ली। नानक भील का जो इतिहास है वो बहुत ही कम शब्दों में, या यूँ कहें कि कहीं पर भी उनका इतिहास किताबों में नहीं मिलता है, कहीं भी पढ़ाया नहीं गया। राजस्थान सरकार तथा राजस्थान क्षेत्र के सामाजिक संगठनों द्वारा राजस्थान के बराड़ क्षेत्र में नानक भील की प्रतिमा स्थापित की गई तथा उनका जो जीवन चरित्र है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उनका जीवन बहुत ही छोटा था, मात्र 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। इसी प्रकार हमारे अनेक महापुरुष हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है तथा शहरों में तो क्रांति हुई है,
इसी तरह जंगलों में, पहाड़ों में, वन क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की क्रांतियाँ हुई है। इन्हीं क्रांतियों का इतिहास में कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं है। तथा सबसे पहले क्रांति करने वाला जनजाति समुदाय था, आदिवासी समुदाय था। 1857 की क्रांति से पहले ही क्रांति का बिगुल बजा दिया गया था, जो आदिवासी क्रांतिकारी द्वारा बजाया गया था। इसी तरह हमारे अनेक महापुरुष गुमनाम हैं, जिनका हमको जानने की आवश्यकता है तथा उनके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारा जनजाति समाज स्वाभिमानी समाज है तथा आज भी अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। इसी तरह अनेक वीडियो आपके सामने आएंगे तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं तथा मुझे फेसबुक पर फॉलो करें तथा मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।